नमस्कार दोस्तों, मैं नंदिनी जेके लाइन न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने रघुनाथ बाज़ार में विज़िट किया था और यहाँ पर उन्होंने आके मार्केट की कंडीशन भी देखी थी और यहाँ पर आके सर्वे भी किया था। तो हम आइए यहाँ के स्थानीय दुकानदारों से बात करते हैं कि उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से क्या उम्मीदें हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। तो आइए हम यहाँ के स्थानीय दुकानदारों से बात करते हैं। सर, आपका नाम? सकुल महाजन। तो सर, जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कुछ दिन पहले आपके रघुनाथ बाज़ार में विज़िट किया था, जो कि हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मार्केट में आकर विज़िट किया। तो जैसे लॉकडाउन चल रहा था, आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे थे, अपनी शॉप्स का बिजली का बिल दे रहे थे, तो आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से जो है क्या उम्मीद है? मैम, अभी तक यहाँ पे जब से गवर्नर रूल्स हुए हैं तो काफ़ी गवर्नर्स आए हैं, बट किसी ने भी ऐसे विज़िट नहीं किया है रघुनाथ बाज़ार का जैसे उन्होंने किया था कि हमारा रघुनाथ बाज़ार से वो पैदल गए थे रामेश्वर मंदिर तक। तो उन्होंने काफ़ी बाज़ार के अंदर जो ज़रूरतें हैं, जो बेसिक है, हमें लगता है कि वो उन्होंने देखी होंगी क्योंकि उन्होंने वो पैदल विज़िट किया था। तो हमें उनसे उम्मीद ये है कि देखिए आप, ये जो बाज़ार है ये टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है। तो आप देख लें, सबसे ज़्यादा इफेक्ट इस रघुनाथ बाज़ार को ही पड़ा है टूरिस्ट से, क्योंकि ये सारा बाज़ार जो था वो टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड था। यहाँ ड्राई फ्रूट्स मार्केट थी, शॉल साड़ीज़, हैंडीक्राफ्ट और बाकी मार्केट थी। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट सबसे ज़्यादा रघुनाथ बाज़ार को पड़ा। तो हमें उनसे ये उम्मीद थी कि चलो गवर्नर साहब आए हैं, उन्होंने हमारी कोई बेसिक, बट उस टाइम पे था कि वो सिर्फ बाज़ार का सर्वे कर रहे थे। तो अभी हमसे आपके माध्यम से हम ये अपील करना चाहते हैं गवर्नर साहब से कि वो अगर हमारे बाज़ार में आए हैं तो हम दुकानदारों का बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि हम जो दुकानदार हैं वो टैक्स देते हैं, क्योंकि हम लोगों के कारण ही गवर्नमेंट पे सबसे ज़्यादा टैक्स आता है, क्योंकि हम दुकानदार। तो हमारी उनसे यही उम्मीद है कि वो हमारा बिजली का बिल माफ़ करें। जो हमारे अब तो ये है कि कई दुकानदारों ने तो पे भी कर दिया है बिजली का बिल, लेकिन हम ये कहते हैं कि आगे जो फर्दर है हमें थोड़ी रिलैक्सेशन दी जाए बिजली के बिल्स में। हमारे जो बैंक अकाउंट्स हैं, जो सीसी हैं, उनमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से पैकेज आने चाहिए दुकानदारों को, जिससे वो थोड़ा सर्वाइव कर सकें। गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई स्कीम्स मिलनी चाहिए, पैसे मिलने चाहिए, जिससे वो थोड़ा सर्वाइव कर सकें। और बाकी ये है कि जो हमारी बाज़ार की बेसिक डेवलपमेंट्स हैं वो बाज़ार में होनी चाहिए, जिससे आगे वाला टाइम जो है टूरिस्ट आए, यहाँ पे कुछ नई चीज़ें देखें और बाज़ार के अंदर कुछ अच्छी बेटर डेवलपमेंट हो। और ये जो पैसा है वो गवर्नर साहब खुद अपने मतलब कार्यकाल में लगाएं और उसको सही तरीके से यूज़ करें। वो है, ये नहीं कि बीच में कोई NGOs या कोई मीडिएटर्स बिठा के उस तरीके से नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड गवर्नमेंट पैसा लगाए और हमारे बाज़ार को डेवलप करे। अब हम आए हैं वीरेंद्र पुरी के पास, जो कि ये एक यहाँ पे स्थानीय दुकानदारों में से एक हैं। तो इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सर, जैसे अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आपके बाज़ार में विज़िट किया था, तो लॉकडाउन के चलते आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे थे और अपने जब दुकानें बंद थी उनके बिजली के बिल भी आप पे कर रहे थे, तो आपको उनसे क्या उम्मीदें हैं? देखिए मैडम, पहले तो हम गवर्नर साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये एक हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम हुआ कि किसी भी गवर्नर ने या लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रघुनाथ बाज़ार में विज़िट किया है और ज़मीनी स्तर पर लोगों की शिकायतों को सुनने का उनको मौका दिया गया है। हम गवर्नर साहब से यही तवक्को करते हैं मेनली कि जो इस वक्त मार्केट में कोरोना के कारण जो भी किसी किस्म का भी लोगों को, दुकानदारों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसको नुकसान को पूरा करने के लिए गवर्नर साहब को चाहिए कि कुछ राहत पैकेज जो है वो बाज़ार के लिए या जम्मू के दुकानदारों के लिए घोषित करें, क्योंकि लोगों को जो है इस वक्त यही उम्मीद है कि जो हम अपने एम्प्लॉइज़ को पूरी सैलरी दे रहे हैं, बिजली के बिल हमारे आ रहे हैं और भी खर्चे जो दुकानदारों को पड़ते हैं वो हम रेगुलरली कर रहे हैं। तो अगर गवर्नर साहब कोई बिजली के बिलों में कटौती करें या कुछ राहत पैकेज उसके लिए अनाउंस करें, तो हम सोचते हैं कि दुकानदारों के लिए सबसे बड़ी राहत यही होगी। जहाँ कुछ जो दुकानदारों ने बैंकों से लिमिट्स ली हुई हैं, उनके इंटरेस्ट जो हैं उनको कुछ वेव ऑफ करवाएं, तो वो हमें राहत मिल सकती है। दुकानदारों के लिए तो यही राहत है। और हम प्रशासन से और गवर्नर साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमारे बाज़ारों में टूरिस्ट का जो आगमन है वो बढ़े। अगर टूरिस्ट आएगा तो हमारे बाज़ार में नेचुरली काम निकलेगा। और हम ये उम्मीद पे नहीं बैठे हुए हैं कि हम राहत पैकेज या किसी किस्म की गवर्नमेंट की मदद से हम लोगों को अपना धंधा चलाएं। हम तो चाहते हैं कि टूरिस्ट आए, बाज़ारों में काम हो और उससे हम लोग जो हैं वो संपन्न हो सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ऐसे मतलब जल्दी से जल्दी अरेंजमेंट करे जिससे हमारे टूरिस्ट फ्लो जो है वो बढ़े। अभी अगले नेक्स्ट मंथ से नवरात्रे शुरू होने वाले हैं,
नवरात्रों में जो है वो काम बढ़ने की उम्मीदें होती हैं। उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जो भी टूरिस्ट आए बाहर से उसको अट्रैक्ट करने के लिए बड़ा कंफर्टेबल सिस्टम शुरू करें। लखनपुर में आए उसको ज़्यादा तंग ना किया जाए, या अगर वो कटरा में आता है उसको भी कोई इसके टेस्ट के मतलब जो टेस्ट की फॉर्मेलिटी है वो करके उसको बड़े कंफर्टेबली जो है वो दर्शन हो जाने चाहिए, ताकि वो आगे जाके बात करे लोगों से दूसरी जगह पे भी अपने शहरों में कि नहीं जी जम्मू में अब कुछ नहीं है, नॉर्मल हो रहा है, और जम्मू के लोगों उनको अट्रैक्ट करेंगे। यही चीज़ टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकती है और उसी से ही हमारा काम बढ़ेगा, होटल वालों का बिजनेस बढ़ेगा, टैक्सी वालों का बढ़ेगा। टूरिस्ट बढ़ने से हमारे शहर में जो है वो खुशहाली रहती है, और वो खुशहाली तभी कामयाब होगी अगर गवर्नमेंट हमें पूरा साथ दे इस काम के लिए। सर, कुछ दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आपके मार्केट में विजिट किया था, तो आपको उनसे क्या उम्मीदें हैं? गवर्नर साहब की विज़िट हुई हमारे यहाँ बाज़ार में। उन्होंने पूरे सिटी का हमारा राउंड किया। पहले ऐसा राउंड नहीं हुआ था। जो एज सच जो गवर्नर पोजीशन में रहते हैं वो नहीं आते इतनी मार्केट के अंदर बिकॉज सिक्योरिटी हैज़र्ड के चलते। बट ये बड़ा अच्छा स्टेप था जो एक गवर्नर साहब खुद विज़िट करके एक पर्सनल व्यू लेना यहाँ पे आए हैं। और उस रिव्यू से उनको वो हमारे यहाँ पे एक मंदिर का इशू भी चल रहा था जिसकी एक प्रॉब्लम थी, वो भी उनके विज़िट से काफ़ी एक हद तक क्लियर और वो जो एयर थी सॉर्ट आउट हो गई। बट फॉर अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज़रूर ये प्रॉब्लम यहाँ पे है और उनको यहाँ पे दिखा होगा कि जिस वक्त उन्होंने विज़िट की है कि बाज़ार की सिचुएशन जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो वी एक्सपेक्ट कि थोड़ी रिलैक्सेशन ज़्यादा हो जिसके अंदर से हमारे आउटस्कर्ट्स के लोग यहाँ पे ज़्यादा पहुँच पाएँ। और क्योंकि एडजॉइनिंग एरियाज़ या टूरिज़म रिलेटेड ही ज़्यादा इशू रहता है जिससे कि हमारा बाज़ार चलता है। और अगर बाज़ार के अंदर टूरिज़म और इस चीज़ को प्रमोट करने का कोई काम ना हो तो थोड़ा हमारे कामकाज ज़रा अच्छे नहीं रहते। ऐसा कोविड की वजह से प्रॉब्लम चल ही रही है, उससे पहले भी हमारे को 370 की वजह रही, उससे पहले एक और हमारे यहाँ पे जब गुज्जर नगर वगैरह में कोई इशू रहा तो वो प्रॉब्लम से काफ़ी हम मतलब प्रॉब्लम में चल रहे हैं। और वी एक्सपेक्ट कि गवर्नर एक फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेके गए हैं, वो कुछ ना कुछ एक्ट करेंगे जिससे हमारा सॉर्ट आउट हो ये सारी चीज़ें और बिज़नेस जो है वो वापस ट्रैक पे आए, बिकॉज ऐसे सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सो वी एक्सपेक्ट समथिंग पॉजिटिव फ्रॉम गवर्नर्स विजिट रघुनाथ बाज़ार के लिए। सर, आपका नाम? मेरा नाम अश्विनी है जी। तो सर, जैसे कुछ दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आपकी मार्केट में विजिट किया था, तो आपको उनसे क्या उम्मीदें हैं? क्या उम्मीदें हो सकती हैं जी, वो तो आए थे मल्टीनेशनल पार्किंग के व्यू के लिए, साधु संतों के लिए आए थे, तो हमारे लिए नहीं आए थे वो। फिर उन्होंने मंदिर में माथा टेका और यहाँ से पैदल चले गए, किसी के साथ कोई बात नहीं की, किसी को साथ वो हाय हेलो कोई कुछ नहीं किया। यहाँ से गए चौक तक गए, चौक से वो चले गए। नया रूल यहाँ पे लागू कर दिया पार्किंग का, हम दुकानदारों से 40-50 रुपये पार्किंग लेते हैं। ये कौन देगा? जो बेचारे लड़के आए हैं दुकान पे काम करते हैं, आधी सैलरी मिल रही है, वो कहाँ से 50 रुपये पार्किंग देंगे पर डे की? ये नया रूल हो गया और कोई उम्मीद नहीं है उनसे हमें आज तक। सिर्फ हो रहा है जीरो पे, कुछ नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है कागज़ों में हो रहा है, दफ्तरों में हो रहा है। किसी भी दफ्तर चले जाओ नहीं कोई भी काम हो रहा है, तो अंदर ही नहीं घुसने देते वो दफ्तर। तो आपकी क्या राय है कि जो आपके काम को इतना लॉस हुआ है वो बैलेंस हो जाए? कैसे बैलेंस होगा आप ही बताइए? टूरिस्ट नहीं है। लखनपुर में पहले टोल प्लाजा था 24 घंटे का, अभी वो भी बंद है। पहले 24 घंटे में आना जाना कर सकते थे, आजकल वो भी नहीं है। आजकल वो भी आना जाना हो गया है उनका। दूसरी बात ये है, दूसरा टोल प्लाजा जी है, वहाँ पे आओ डर, सबको यही डर रहता है जी हमें 14 दिन क्वारंटाइन रखेंगे, 8 दिन रखेंगे वहाँ पे। इसी के डर से कोई आ नहीं रहा, टूरिस्ट कोई आ नहीं रहा। बाकी आपके सामने है जो भी है, मार्केट की हालत देख लो, कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि इस मार्केट की हालत को सुधारने के लिए कदम क्या चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन? कुछ तो कुछ करो ना, टूरिस्ट प्लेस खोलो, गाड़ियाँ खोलो, आधी गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रेन एक आती है, कुछ आ नहीं रहा, कुछ जा नहीं रहा, टूरिस्ट कैसे आएगा? पहले इन्होंने 250-2500 बंदा किया था वैष्णो देवी के, 500 बंदे किए थे, अभी और बढ़ाए हैं। तो बाल तो वही है ना, चल तो कुछ भी नहीं रहा, जीरो पे कुछ नहीं है जी, सिर्फ वही है जो भी है। जैसे कि दर्शकों, आप सब जानते हो कि रघुनाथ बाज़ार जो है वो टूरिस्ट प्लेस मार्केट है। टूरिस्ट के आने पर ही यहाँ पर जो लोगों का काम है वो बढ़ेगा, जो कि टूरिस्ट आ नहीं रहे हैं। तो हमने यहाँ के स्थानीय दुकानदारों से बात की, उनका सिर्फ यही कहना है कि फाइनेंशियल पैकेजेस की उनको ज़रूरत नहीं है। वो चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसा प्लान करे कि टूरिस्ट जो है अट्रैक्ट हो, उनकी मार्केट में आए और उनका काम जो है वो बढ़े, जिससे उनकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। हम
उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इस तरफ जो है ध्यान देगी। इसी के साथ नंदिनी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए JK Line न्यूज़।